चार। दीदी हम्म। हम लोग ने सूत्रमती माता जी से पढ़ा था, आंटी और हम लोग ने एग्जाम दिया था, तो आंटी फर्स्ट टाइम थी, हमारा सेकंड लगा था। अरे वाह। तो तुमको पूरे याद है, सिविल तुमको में भी याद 2019 में। तुमको भी पूरे याद है क्या? नहीं आते दीदी, हमें तो 20 आते थे, बस नहीं आते। अच्छा, चलो, अब हो जाएंगे। अब कराएंगे ना, अभी हम क्लास पूरी होने के बाद भी। चलो, हम्म। क्या तुम पढ़ रही सभी थी, के याद हो याद है? जाएंगे, सभी के हो जाएंगे। मोक्ष हाँ मार्ग बुआ। से नितारम, ये भेत्ता आप हमें रिकॉर्ड पे भेज नाम, दीजिएगा, हमें हटना पड़ता ज्ञातारम हम विश्व तत्वानाम, वंदे तद्गुण लब्धये। यहाँ छोड़ा था, है ना? मछली। गाय के समान मुख वाले पढ़ रही थी मैं कल। दर्पण के समान हो गया, तो यहाँ से पढ़ लो फिर। तथा से पढ़ लो। तथा दक्षिण विजयार्थ के दोनों कोनों की सीध में जो अंतर्द्वीप है, उनमें गाय के समान मुख वाले और मेढा के समान मुख वाले मनुष्य हैं। हम्म। इनमें से एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में निवास करते हैं और मिट्टी का आहार करते हैं, हम्म। तथा शेष मनुष्य फूलों और फलों का आहार करते हैं और पेड़ों पर रहते हैं। इन सब की आयु एक पल्योपम है। ये 24 अंतर्द्वीप जल की सतह से 1 योजन ऊंचे हैं। इसी प्रकार कालोद समुद्र में भी जानना चाहिए। ये सब अंतर्द्वीपज म्लेच्छ हैं। इनसे अतिरिक्त जो शक, यवन, शबर और पुलंदादिक हैं, वे सब कर्म भूमिज म्लेच्छ हैं। सबर अपन, विशेषार्थ। सबर अपन पढ़ते हैं ना, सबरी। वो ये सबर भील आदि को बोलते हैं, म्लेच्छ कहलाते हैं। गुह निषाद सबरों तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, ऐसा पंचवटी में आता है। गुह निषाद सबरों तक दीदी का एक मन। मिनट थोड़ा पूछे। हम्म। पूछो। हाँ, ये यहाँ जो आई ना ये लाइन, ये 2400 अंतर्द्वीप जल की सतह से 1 योजन ऊंचे, यानी इनके रहने के स्थान हाँ सुनो, 1 योजन बताने ऊंचे के है। लिए तो हमने अभी आगे पढ़ने से विराम दिला था। तो जल की सतह से 1 योजन मतलब जहाँ, जैसे ये जल यहाँ तक है ना, ये जल, गहराई तो नीचे है बहुत हाँ गहरी, ठीक है, पानी। फिर उसके ऊपर जो सतह, जहाँ पानी समाप्त हो जाता है, जहाँ ऊपरी हिस्सा रहता है, उसको सतह कहेंगे, पानी की सतह। ठीक है, यहाँ तक पानी का हाँ लेवल है। फिर उसके ऊपर जो मिट्टी पत्थर बड़े बड़े जमे रहते हैं ना, टापू टाइप, उसको कहते हैं द्वीप। तो वो उस अच्छा। पानी की सतह से बहुत 1 योजन ऊपर गए हैं। 1 योजन मतलब 2000 कोस का 1 योजन, और 2000 कोस मतलब 6000 किलोमीटर। हाँ ऊंचे ऊंचे ये हैं, तो उनमें ये रहते हैं। और द्वीप जो है ये बहुत लंबे चौड़े रहते हैं, छोटे छोटे थोड़ी रहते हैं। हमने बताया ना नक्शे में, पूरा पढ़ना है सबको। साइड में लिखा हुआ है कितने बड़े बड़े इनका विस्तार है। 1 योजन जब ऊंचाई हाँ है, तो फिर चौड़ाई तो खूब ज्यादा होगी ना। 1 योजन ऊंचा पहाड़ होगा, तो सोचो वो कितना फैला नहीं होगा। तो ये पहाड़ ही है समुद्र के अंदर। लेना, महायोजन लेना इनको सबको। हाँ, द्वीप समुद्र आदि की ऊंचाई महायोजन से ही नापी जाती है। छोटे योजन से कलसा झारी वगैरह नापते हैं, है ना? जी जी। बीच में अपन ने गणित में जी। पढ़ा था। इसी प्रकार का। हम्म। हम्म। तो ये हो गया अपना, ठीक है। और कुछ तो नहीं था हम्म। इसमें बताने जैसा है। होगा तो बाद में बता देंगे। चलो, विशेषार्थ पढ़ लो। छठखंडागम में मनुष्यों के 2 भेद किए गए हैं, कर्म भूमिज और अकर्म भूमिज। हम्म। अकर्म भूमिज भोग भूमि का दूसरा नाम है। हाँ, एक भोग सेकंड। भूमि यहाँ पर अभी अपन ने देखा इनकी आयु कितनी बताई? एक पल्ले, एक एक पल्ले पल। पर। और एक मनुष्य की पल्ले। उत्कृष्ट आयु कितनी है? 3 पल्ले। नहीं, मनुष्यों की, कर्म भूमि के मनुष्यों की। एक पूर्व कोटि। हाँ, एक 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 पूर्व पूर्व पल्ले। कोटि। कोटि है ना। तो ये एक पूर्व कोटि जो उत्कृष्ट आयु है मनुष्यों की, कर्म भूमि के नहीं है। एक पल्ले इनकी है, मतलब ये कर्म भूमि के नहीं है। तो ये कौन से कहलाए? भोग भूमि के कहलाए। लेकिन कौन सी भोग भूमि? उत्तम मध्यम जघन वो की नहीं है। तो ये कौन सी भोग भूमि है? कुभोग भूमि। बहुत अच्छा। भोग भूमि भोग में भूमि। म्लेच्छ है ये लिखा, इसलिए इनकी पल्ले में आयु है, ठीक है। पल्ले में जहाँ आयु हम्म। मिलती है वो भोग भूमि दीदी कहलाती एक, है। हम्म। हाँ, दीदी एक पूर्व कोटि जो आयु अपन कह रहे हैं हम्म। अपने कर्म भूमि की, तो हम्म। वो तो संख्यात हो गई है ना। हम्म। हाँ। संख्यात है। और और पल्ले एक को पूर्व, अपन सुनो, असंख्यात में लेंगे ना। सुनो पल्ले को विजय। असंख्यात में लेंगे ना। हाँ सुनिए, जी। एक पूर्व कोटि में एक जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा? जघन्य असंख्यात। वहां से असंख्यात शुरू हो जाता है एक हाँ पूर्व जगन्नाथ कोटि जी। में।
सिर्फ शुरू होता है। जी जी जी। एक जोड़ दो, हाँ, तो वहां से असंख्यात शुरू हो जाता है, क्योंकि एक जुड़ गया। उत्कृष्ट संख्यात है वो, हाँ है ना। हालांकि उत्कृष्ट संख्यात वो हाँ नहीं है, उत्कृष्ट संख्यात तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें वहां से वहां की भोग भूमि की आयु शुरू हो जाती है, ऐसा कहूँ। उसमें एक वर्ष एक समय भी जोड़ देंगे ना, पल्ले के। तो हाँ भोग भूमि में चला जाएगा, है ना। चलो प्रज्ञा कर। दीदी हाँ बोल। हाँ एक ये सेकंड, भोग बोलो आप। भोग भूमि भोग भूमि और कुभोग भूमि में कुछ अंतर होता है क्या दीदी? बहुत ज्यादा अंतर होता है। पहले तो ये बताया, भोग भूमि में तो सुख ही सुख भोगते हैं, वहां के जीव अति सुंदर होते हैं, है ना। देव हाँ देवों जैसे होते हैं, और ये बिल्कुल पाप का फल भोगते एक तरह से। भोग भूमि में गए हैं क्योंकि इन्होंने आहार दान दिया, लेकिन कुपात्रों को दान दिया, तो इनको भोग भूमि तो मिली, लेकिन कुभोग भूमि मिल गई। तो मिट्टी खा रहे हैं, बताओ, पेड़ों पे रह रहे हैं, और कैसे कैसे बताए, हाथी के मुख वाले, भैंसा के समान मुख वाले, कुत्तों के समान। तो ये अच्छे, कितना अंतर यही पता चल गया अपने को। भोग भूमि के ऐसे नहीं रहते, वो तो बहुत सुंदर होते हैं, और सब प्रकार के सुखों से समृद्ध होते हैं, है ना। ये अंतर है, बहुत अंतर है। हम्म। अब अकर्म भूमि भोग भूमि का दीदी एक मिनट, हम्म, बोलो। दीदी एक मिनट, हम पूछ रहे हैं कि जो औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषो न पवर्त्यायुषा, ये जो सूत्र आया है कि अकाल मरण के लिए, तो क्या फिर ये पल्ले की आयु वालों का अकाल मरण तो होगा ही नहीं, हाँ नहीं होगा, क्योंकि वो असंख्यात वर्ष वाले। असंख्यात वर्ष आयु वाले में आ गए। हम्म, हाँ, है ठीक, ना। नहीं होता। जी जी, सादर प्रणाम दीदी। और उस दिन आप जो कह रही थी ना, जघन्य आयु कहाँ की कह रही थी, विदेश क्षेत्र की। तो विदेश क्षेत्र में तो जघन्य आयु अंतर्मुख हो सकती है, लेकिन भोग भूमि में नहीं हो सकती है अंतर्मुख, है ना। ठीक है जिया जी। यानी फिर ऐसा समझे दीदी। हम्म, हाँ जी दीदी, मैं ये पूछना चाह रही, अब आपने जो पूछा उसके ऊपर, जघन्य अंतर्मुहूर्त आयु है, तो अंतर्मुहूर्त के बाद फिर उनका मरण भी संभव हाँ है वही तो, जैसी व्यवस्था कर्म है भूमि ना। में, विदेश क्षेत्र कर्म भूमि है, उसमें देव कुरु उत्तर कुरु को छोड़ दो, तो वहां हाँ पर भी सब कुछ आयु के विषय में ऐसे ही हाँ होता है जैसे अपने यहाँ। ठीक है, भारत ऐरावत। जी जी, चलो हो सादर गए सबके प्रणाम दीदी। प्रश्न। जी हाँ दीदी जी। भो हाँ। भोग भूमि का एक भेद कुभोग भूमि है। उसमें जन्म लेने वाले मनुष्य ही यहाँ अंतर्द्वीपज मिलेच्छ कहे गए हैं। शेष रहे शक, यवन, शबर और पुलिंद आदि मिलेच्छ कर्म भूमिज मिलेच्छ हैं। इसी प्रकार आर्य भी क्षेत्र की अपेक्षा दो भागों में। देखो संजय भैया, आपके लिए रोका है। तो ये म्लेच्छ हैं, भोग भूमि के होते हुए भी इनको क्या कहा, म्लेच्छ। और भोग भूमि के जीव क्या कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं। लेकिन कुभोग भूमि के जी क्या कहलाते हैं, म्लेच्छ कहलाते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है ना। जी। ठीक है। हम्म, हाँ दो भागों में विभक्त है। कर्म भूमिज आर्य और अकर्म भूमिज आर्य। हम्म, 30 भोग भूमियों के मनुष्य अकर्म भूमिज आर्य हैं और कर्म भूमि के आर्य कर्म भूमिज आर्य हैं। इनमें से भूमि कैसे बनेगी। अकर्म भूमि चलो पहले पूरा पढ़ लो, फिर बनवाते हैं। हम्म, हम्म, इनमें से अकर्म भूमिज आर्य और म्लेच्छों के अविरत सम्यक दृष्टि तक 4 गुण स्थान हो सकते हैं, किंतु कर्म भूमिज आर्य और म्लेच्छ अणुव्रत और महाव्रत के भी अधिकारी हैं। इनके संयमासंयम और संयम स्थानों का विशेष व्याख्यान कषाय प्रावृत लब्धिसार क्षपणासार में किया है। हम्म, बहुत अच्छा, ठीक है। दीदी हमें ये पूछना है दीदी कि जो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ है, हम्म, वो अंतर्द्वीप सारे ही म्लेच्छ ही होंगे ना दीदी। हाँ सारे म्लेच्छ अंतर्दीपज ही हाँ कहलाते, अंतर्दीपज जी जी, म्लेच्छ सारे। यानी वो सारी कुभोग भूमि हाँ ही है, सारे कुभोग भूमि ही है। जी दीदी 96 है, जी वो जी। 96। तो हाँ, पूर्व किसे और कहते उनके सभी की आयु एक पल्ले ही रहेगी। हैं। हाँ एक पल्य, पल्य प्रमाण। चलो बताओ, ढाई दीप में कर्म भूमि और भोग भूमि बनाओ पहले, थोड़ी सी देर में। तो कर्म भूमि कितनी है ढाई दीप में, 170। सामान्य रूप से 5। भारत में कितनी है, 5 और ऐरावत में, 5। 5 और विदेह में 32 5। तो ये कुल मिलाकर के हो गए 15, है ना।
जहाँ 80-80 कृषि आदि कार्य हो, ऐसी 5-15 तो कर्म भूमियां हैं। और भोग भूमि कितनी है? 30। तो कैसे बनेंगी 30? जघन्य भोग भूमि हैमवत और ऐरण्यवत में कितनी हो जाएंगी? 5 चित्र हेमवत, की ओर 5 हेमवत, 10 हो जाएंगी ना दीदी, 10 10। 10 होंगी। मध्यम भोग भूमि भी हाँ, हरि 10 होंगी। 10 और उत्कृष्ट भोग भूमि भी देवकुरु उत्तर कुरु में 10। तो कितनी हो गई? 10 होंगी। 10 हाँ इस हाँ। प्रकार हो गई 45, है ना। इस प्रकार कितनी हो गई? 45। तो 30 तो हो गई 45 कैसे हो गए बुआ? इस भोग भूमि, 10 15 कर्म हेमवत, भूमि। 10 हैरण्यवत, हम्म, 5 हेम, हेमवत, 5 हैरण्य, हाँ, 5 दूनी 10, तो 10। मध्यम हाँ, 10, उत्कृष्ट 10, 30 और 15 कर्म भूमि, टोटल मिला करके अच्छा। ये है 45। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर कर्म भूमि के अलग से 15। हाँ, अब कर्म भूमिया यहाँ पर जो बता रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं। कर्म भूमिया कौन कौन है? अब इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, भरतैरावत विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। बोलो, प्रज्ञा से शुरू करो, फिर मनीषा। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयोऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। मनीषा, फिर शालिनी, पारुल। भारतैरावत विदेहा कर्म भूमयोऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। पारुल। शालिनी का भी म्यूट है। विजया जी। तावत् विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भर्तैरावत विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। दीदी हम भी बोल रहे विजया। बोलो। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयोऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। प्रणाम दी। भैया रीना। भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत एरावत विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरु उत्तर कुरुभ्यः। कुरु उत्तर एक साथ बोलो, विकास। भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। ठीक है। सरोज भाभी। मेघा। भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरतैरावत अंजू। विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। अंजू। भरतैरावत विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। देव कुरु और उत्तर कुरु को से अन्यत्र, मतलब इनको छोड़कर, देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर, इसके सिवा, अन्यत्र मतलब सिवा, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र में सब कर्म भूमियां हैं। भरत, ऐरावत और विदेह ये सब क्या है? कर्म भूमियां हैं। किसको छोड़ देना है इन तीनों में? देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ देना। भरत, ऐरावत और विदेह ये प्रत्येक 5-5 हैं। अपन ने पढ़ा ना, 5 भरत, 5 ऐरावत, ये सब कितने हैं? 5-5 हैं। 5 विदेह, पंच विदेह, ये सब कर्म भूमियां कही जाती हैं। इनमें विदेह का ग्रहण किया है, इसलिए अब पूरा विदेह कह दिया ना, इसलिए देवकुरु और उत्तर कुरु का भी ग्रहण प्राप्त हो गया। आपने विदेह कह दिया तो उसका निषेध करने के लिए अन्यत्र शब्द रखा। उसका निषेध करने के लिए अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः यह पद रखा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि सूत्र में अन्यत्र शब्द क्यों दिया? बस इतना बताया, क्योंकि आपने कहा भारत, हैमवत और विदेह ये सब कर्म भूमियां हैं, तो फिर उत्तर कुरु भी उसमें शामिल हो जाएंगे। कहते कि नहीं, हमने अन्यत्र शब्द डाल करके देव कुरु शब्द, उत्तर कुरु अलग से बोल दिया, मतलब इनको छोड़ देना। ठीक है, अन्यत्र शब्द का अर्थ निषेध है, मतलब ये दोनों कर्म भूमि नहीं है। देव कुरु, उत्तर कुरु, हैमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यवत और अंतरदीप, ये भोग भूमियां कही जाती है। बताओ तो कौन कौन सी भोग भूमियां कही, अनीशा? देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यवत और अंतरद्वीप। हाँ, तो हेमवत और हरिवर्ष कहाँ है? और विदेह क्षेत्र के पहले हैं। रम्यक और हिरण्यवत विदेह क्षेत्र के उस साइड है, ऐरावत साइड है ना। और इसमें क्या मिला लेना? अंतरदीप, ये भी भोग भूमियां है। अब शंकाकार जी आ गए, कर्म भूमि यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है? कहते जो शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय हो उसे कर्म भूमि कहते हैं।
मतलब जहाँ पर शुभ कर्मों का बंध हो और अशुभ कर्मों का बंध हो, वे कर्म भूमियाँ कहलाती हैं। तो कहते हैं, और आगे विस्तार से बताते हैं, यद्यपि तीनों लोग कर्म का आश्रय है ना, फिर भी तीनों लोगों को तो अपन नहीं कहते कर्म भूमि, फिर भी इससे उत्कृष्टता का ज्ञान होता है कि ये प्रकर्ष रूप से तीनों लोग से मतलब क्या लेना, बाकी ये सब भोग भूमियाँ भी उसमें शामिल हो जाएंगी, है ना, वहां भी कर्म बनते हैं ना। तो कहते हैं इस फिर भी इससे उत्कृष्टता का ज्ञान होता है, किससे, जिनको हम कर्म भूमि कह रहे हैं उसमें उत्कृष्ट रूप से कर्म बन सकता है, और नीचे भी उत्कृष्ट रूप से और ऊपर भी उत्कृष्ट रूप से। ये प्रकर्ष रूप से कर्म का आश्रय है। सातवें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का भरतादि क्षेत्रों में ही अर्जन किया जाता है ना। भोग भूमि वाले जीव कहाँ जाते हैं? हाँ बुआ। भोग भूमि वाले कहाँ जाते मरण करके? भोग भूमि वाले स्वर्ग। देवगति में, देवगति में। देवगति में भी कौन से शालिनी? जी, देवगति में कौन से स्वर्ग तक जाएंगे सम्यक दृष्टि होंगे तो? भोग भूमि, पहले स्वर्ग, भोग भूमि से। और बताओ कोई पहले से आधा पहले और दूसरे स्वर्ग थे भोग भूमि वाले। फिर से बोलो मनीषा, सुनाई नहीं पड़ा। दूसरे स्वर्ग तक जाते थे भोग भूमि वाले। में जा सकते, ठीक है, अगर सम्यक दृष्टि होंगे तो। और मिथ्या दृष्टि होंगे तो पहले ही तक। भावनात्रिक में दीदी, भावनात्रिक में जाएंगे ना दीदी। मिथ्या दृष्टि होंगे तो भवनात्रिक में जाएंगे। भोग भूमि के जीव अगर मिथ्या दृष्टि होंगे तो देखो, भोग भूमि के जीव नियम से देवायु का बंद करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। लेकिन मिथ्या दृष्टि होंगी तो भवनात्रिक में जाएंगे, और सम्यक दृष्टि होंगे तो पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है जी दीदी। तो कह रहे हैं सातवें नरक को प्राप्त करने वाले अशुभ कर्म का बंध कहाँ पे होगा? भरतादि क्षेत्रों में, मतलब कर्म भूमियों में। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाले पुण्य कर्म का उपार्जन भी कहाँ होगा? भरत कर्म भूमि में ही होगा, हाँ, है ना, कर्म भोग भूमि छोड़ करके। तथा सिद्धि आदि स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाले, अच्छा हो गया, तथा पात्रदान आदि के साथ कृषि आदि 6 प्रकार के कर्म का आरंभ भी यहीं पर होता है। इसलिए भरतादि की कर्मभूमि संज्ञा जाननी चाहिए। इतर क्षेत्रों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त भोगों की मुख्यता है, इसलिए भोग भूमियाँ कही जाती हैं। प्रज्ञा बोधि समाधि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां मंदमानस ममास्तु देवी। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि मोक्ष शास्त्र महाग्रंथ की जय। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। रत्न करंड पढ़ना है श्रावकाचार्य क्या? की कातन जय। 9 मिनट बाद लगाएं कि नहीं? कौन कौन है? शालिनी जी दीदी, बताओ। हाँ ठीक, पढ़ना है दीदी, ठीक, बनना दीदी, हाँ ठीक है। बन